उत्तर प्रदेश युवा संघ जिंदाबाद, 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 जूनियर इंजीनियर जिंदाबाद, जूनियर इंजीनियर जिंदाबाद, जूनियर इंजीनियर जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों। और थोड़ा पीछे होंगे, आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं सब लोगों ने, प्रदेश के 25 करोड़ जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर उस महामारी से लड़ने का जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, उसमें आप सब इंजीनियर भी हमारे सहभागी बने थे। हमारी सहभागिता आप लोगों ने भी की थी। मैं प्रयास करूंगा इस पूरे विषय को उनके सामने रखूं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकले। एक बार फिर से आप सब ने इस मंच पर मुझे मान दिया, सम्मान दिया। अपने विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, इस महासंघ से जुड़े हुए सभी 25 विभागों के सभी अवर अभियंताओं का, सभी जूनियर इंजीनियर्स का एक बार फिर से मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मंच की परंपरा के अनुसार धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी विदा देते हैं। तो माननीय मंत्री जी का बहुत थोड़ा समय लेते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी को आवाज देता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए, और बहुत बहुत आदर, अभिनंदन, आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम सभी मंडल के सभी जितने सदस्य हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा विषय पर आते हुए मैं बहुत आज 10वीं मंडलीय अधिवेशन एवं तकनीकी सेमिनार में हमारे एक छोटे से अनुरोध पर पधारे माननीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में मैं अध्यक्षीय उद्बोधन में आपका हृदय से आभार वंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ मंडल के 1200 सदस्य आपको दिल से, तहे दिल से आपको आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 2 पंक्तियों के साथ माननीय जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि दुर्गम रास्तों को निरंतर अल्प किया है, दुर्गम रास्तों को निरंतर अल्प किया है, प्रदेश में सड़कों का कायाकल्प किया है, प्रदेश में सड़कों का कायाकल्प किया है। और आज महासंघ आह्लादित है देवबंद शक्तिपीठ वासी को पाकर। आज महासंघ आह्लादित है देवबंद शक्तिपीठ वासी को पाकर, जिसने निज राम नाम का संकल्प लिया है, जिसने निज राम नाम का संकल्प लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातें हो गई, बिल्कुल मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि मैं इस मंडल का 6 साल से नेतृत्व कर रहा हूं माननीय मंत्री जी युवा जोश के साथ, तो मैं 2-3 पंक्तियों से आपके बीच में जो हमारी भावनाएं हैं, इस मंडल की भावनाएं हैं, आपने हमें समय दिया है। और जब भी कोई अतिथि हम अपने बीच में पाते हैं तो मन में बहुत सारे उद्गार होते हैं कि अपनी सारी पीड़ा आपके बीच में रख दे, लेकिन मैं किस तरह से अपनी बात रखता हूं कि खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, और गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और बहुत कम वक्त है मंत्री जी के पास कि मुख्तसर वक्त में यह बात नहीं हो सकती, मुख्तसर वक्त में यह बात नहीं हो सकती। दर्द कितने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, दर्द कितने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। और माननीय मंत्री जी अगर कोई बात हो तो 400 रुपए के भत्ते की बात हो, हम किसी और खुलासे में नहीं आएंगे, हम किसी और खुलासे में नहीं आएंगे। और एक बहुत बड़ा माननीय मंत्री जी दर्द है, तमाम जूनियर इंजीनियर्स की बात हुई, आपने भी परिभाषा कही इंजीनियर्स की, मैंने भी थोड़ी रचनाएं करता हूं। 2 पंक्तियां जूनियर इंजीनियर्स के बारे में लिखी है माननीय मंत्री जी कि गांव नगर सड़क बड़ी इमारतें, हर घर बिजली और नहरों में पानी है। गांव नगर सड़क बड़ी इमारतें, हर घर बिजली और नहरों में पानी है, हमारे हुनर की बस इतनी सी कहानी है, हमारे हुनर की बस इतनी सी कहानी है। और माननीय मंत्री जी पिछले सरकारों में हमारे साथ क्या हुआ कि फकत अपने ही सरपरस्तों से चले गए हम, फकत अपने ही सरपरस्तों से चले गए हम,
मगर त्याग, तपस्या और रक्तदान इस महासंघ के जूनियर इंजीनियर्स की अनूठी निशानी है। पर त्याग, तपस्या और रक्तदान महासंघ के जूनियर्स की अनूठी निशानी है। और पूरे युवा जोश के साथ माननीय मंत्री जी आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरा लखनऊ मंडल का एक एक जूनियर इंजीनियर आपके सरकार के सभी विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम करेगा। बस हमारी एक पीड़ा है कि कर्तव्य पथ पर ये युवा जोश जान दे देगा, मगर 4800 के दर्द में ये घायल जवानी है। 4800 के दर्द में ये घायल जवानी है। और मैं चूंकि लोक निर्माण विभाग से हूं तो माननीय मंत्री जी के बीच में एक बहुत प्रमुख समस्या रखना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ डिटेल में आपसे बात होगी। माननीय मंत्री जी, मैं इस विभाग में विद्युत यांत्रिक संवर्ग से आता हूं और हमारे विद्युत यांत्रिक संवर्ग में पूरे प्रदेश में आज 30 हॉट मिक्स प्लांट जो करोड़ों रुपए से संचालित है, मगर सरकार की इस साल की बदली वित्तीय व्यवस्था में वो सारे सफेद हाथी बन करके खड़े हुए हैं। अभी आपने जो गड्ढा मुक्ति करने के बाद के तमाम साथी यहाँ पर हैं, जितने विभागीय हॉट मिक्स प्लांट से गड्ढा मुक्ति हुए हैं, मैं दावा करता हूं ये कि सड़कें जांचों में 100% सही निकलेंगी। इतना विभागीय प्लांटों से अच्छा कार्य होता है, परंतु सरकार की बदली परिस्थिति में वो सफेद हाथी बन करके खड़े हैं। उन पर आपका ध्यान आकर्षण जरूर हो। आप आज हमारे बीच में आए, मैं सभी सदस्यों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार देता हूं। बहुत बहुत नमन वंदन करते हुए आपसे अनुरोध के साथ कि 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सूक्ष्म जलपान आपके लिए प्रबंध है। आप 2 मिनट का समय देंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का ये 10वां मंडलीय अधिवेशन था। यहाँ के पदाधिकारियों ने मुझसे इसमें आने का आग्रह किया था और इंजीनियर की जो मूल इकाई है वो मेरे विभाग से ज़्यादा संबंध रखती है, तो मेरे विभाग के लोग भी इसमें शामिल थे। इस नाते मैंने इनके इस आग्रह को स्वीकार किया था। मैं यहाँ आया, इनसे मेरी वार्ता चर्चा हुई है और एक सुखद माहौल और एक स्वच्छ माहौल और एक सकारात्मक माहौल वो किसी भी प्रदेश की विकास की गति में, देश के विकास की गति में अपना एक स्थान रखता है। यहाँ जितने पदाधिकारीगण हैं उन्होंने एक मांग पत्र मुझे सौंपा है। मैं आश्वस्त करता हूँ इन सबको कि मैं उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अपनी सरकार को, सरकार के सभी उच्च लोगों को मैं इनसे अवगत कराऊंगा। और जिन जिन बिंदुओं पर आज इन्होंने चर्चा की है, एक इनका टेक्निकल सेशन था, उसमें एक समन्वय रिसर्च पेपर यहाँ पर आज प्रेजेंट हुआ है। मैंने उस रिसर्च पेपर की मूल भावना को अभी जितनी देर में पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है और मेरा ये मानना है कि समन्वय, सहयोग और संवाद ये किसी भी संगठन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो मेरे और मेरे विभाग के अधिकारियों के बीच हो, मेरे या मेरे विभाग के इंजीनियर्स के बीच हो। और किसी भी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इस सब पर हम लोगों ने बल दिया है और ये सब लोग, हम लोग एक तरह से दोनों शासन के एक अंग हैं। यदि हम शासन है तो ये हमारे सहयोगी अंग है। हम सब लोग आपस में सहयोग करते हुए, समन्वय की भावना के साथ संवाद स्थापित करते हुए इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम